हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हयाज़ किचन। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई भी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप नॉनवेज आइटम्स बना रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड अनियन की रेसिपी, जो कि आप बिरयानी के ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस आता है। और अगर आप नॉनवेज का कोई भी आइटम बना रहे हैं, अगर बीच में आप फ्राइड अनियंस उसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको फ्राइड अनियन की रेसिपी में सबसे पहले पानी को बॉईल करना है। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फ्राइड अनियन बनाने जा रहे हैं और हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपको पहले पानी को बॉईल करना है। मैंने पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इस तरीके से आपको अनियन को चॉप करना है और इसमें डाल देना है। देखिए, बी वेरी केयरफुल बाय डूइंग दिस। प्याज हमने हमारे बॉइल्ड पानी में डाल दिए हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम पानी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। मैंने पानी को बॉईल कर लिया था और उसके बाद हमने उसमें प्याज डाले हैं। अब एक बॉईल आने तक हमें इसे पकाना है और हम गैस फिर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक उबाल आ चुका है, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और अब हमें बहुत ही सावधानी से इस प्याज को ऑयल में फ्राई करना है। मैंने फ्राई करने के लिए पैन ऑलरेडी रख दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने हमारे अनियंस को बॉईल कर लिया है और एक स्ट्रेनर में हमने पानी को छान लिया है। अब हमें हमारे बॉइल्ड अनियन को फ्राई करना है। तो हमारे अनियन अभी बिल्कुल गर्म है, बॉइल्ड है, और अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और इसे मिक्स करना है। बॉइल्ड अनियन को फ्राई करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुली इस काम को कंप्लीट करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल बाय डूइंग दिस। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी नॉनवेज रेसिपीज़ में फ्राइड अनियन हम लोग खाते हैं। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो हमें बहुत पसंद आते हैं कि फ़्राइड अनियन इतने क्रिस्पी हैं, बहुत ही यमी हैं। लेकिन घर पे हम जब इसे बनाना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में यही चीज़ स्ट्राइक होती है कि अनियन को हमें चॉप करना है और फिर फ्राई करना है। बट दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप उसे ऐसे डायरेक्टली ही फ्राई करेंगे, ठंडा होने पर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप उन्हें बॉइल्ड करेंगे और फिर डायरेक्ट ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बन जाएंगे। अगर आप कोई भी नॉनवेज रेसिपी बना रहे हैं तो आप उसमें स्टार्टिंग में ही प्याज को फ्राई करते हैं और उसके बाद अपनी रेसिपी आगे पूरी करते हैं। तो अगर आप फ्राइड अनियन ऑलरेडी फ्राई करके अगर आप रख लें तो आपका टाइम भी बचेगा और वो टेस्टी भी लगेंगे। आप इन फ्राइड अनियन को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख भी सकते हैं और जब भी आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अनियन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। इसे जलाना नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल कि ये कब अपना कलर चेंज कर रहे हैं। ज़्यादा फ्राई होने से ये जल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये ब्राउन हो गए हैं, तो आधे मिनट में शायद हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को बंद करते हैं, हम इसे इसी में रहने देते हैं ताकि ये थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएं। आप इसे बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, मटन सब्ज़ी में, चिकन सब्ज़ी में, और इसे ऐसे भी खाया जा सकता है अलग से।
बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ। तो ये हमारे फ्राइड अनियन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम सारे फ्राइड अनियन निकाल लेते हैं। और तो ये देखिए मैंने इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब इसे इसी में ठंडा होने देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्रंची है या नहीं। तो ये देखिए हमारे फ्राइड अनियन बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, कैन यू हियर दिस साउंड? दे आर वेरी क्रंची एंड वेरी क्रिस्पी। ये देखिए। तो कैसी लगी आपको आज की फ्राइड अनियन की रेसिपी? डू कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you like and enjoy the recipe, please like, comment and subscribe my channel. Do take care of yourself. Thanks for watching.